हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में और आप देख रहे हैं टेक्निकल वर्ल्ड। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे थे कस्टमर एसेट मैनेजमेंट के बारे में, तो दोस्तों आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे सिक्योरिटी इशू के बारे में। दैट मीन्स एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिक्योरिटी इशू क्या होता है, दैट मीन्स फायरवॉल्स क्या होता है। इसके अलावा दोस्तों गेटवे क्या होता है और प्रॉक्सी गेटवे एप्लीकेशन क्या होता है, ये सारे चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि आप सभी को कोई भी वीडियो छूट न जाए, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो आप सब तक जल्द से जल्द उसका नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम आप लोग को ले चलते हैं आज इस सिक्योरिटी इशू के तहत, जिसके तहत हम लोग जानेंगे दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे फायरवॉल्स क्या होता है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि फायरवॉल क्या होता है दोस्तों, तो ये फायरवॉल एक तरह का नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है जो क्या करता है, कंट्रोल और मॉनिटरिंग करने का काम करता है इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क को बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड सिक्योरिटी रूल्स। मतलब एक सिक्योरिटी रूल जो होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है दोस्तों, जो भी सिक्योरिटी सिस्टम होता है वो मॉनिटर करने का काम करता है और कंट्रोल करने का काम करता है इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क को। उसके अलावा दोस्तों फायरवॉल्स जो होता है वो एक तरह का बैरियर इस्टेब्लिश करता है बिटवीन ट्रस्टेड नेटवर्क एंड अनट्रस्टेड एक्सटर्नल नेटवर्क। कहने का मतलब है दोस्तों कि जो बाहरी नेटवर्क है और जो अंदर का नेटवर्क है, ये दोनों के बीच एक तरह का बैरियर इस्टेब्लिश करने का काम करता है, जिसके थ्रू होता क्या है दोस्तों कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो नेटवर्किंग का काम होता है वो आसानी से डन हो पाता है। उसके अलावा दोस्तों हम लोग जैसा कि जानते हैं फायरवॉल जो होता है वो जनरली दो तरह से क्लासीफाई किया जाता है। एक क्लासिफिकेशन दोस्तों जिसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क फायरवॉल और दूसरा को हम लोग बोलते हैं दोस्तों होस्ट बेस्ड फायरवॉल। तो देखते हैं दोस्तों जैसा कि नेटवर्क फायरवॉल्स क्या होता है और होस्ट बेस्ड फायरवॉल्स क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि नेटवर्क फायरवॉल्स जो है वो क्या करता है, फिल्टर को ट्रैफिक करने का काम करता है। दैट मीन्स उसको ट्रैफिक जो भी होता है ये उसके लेयर में उसको फिल्टर करने का काम करता है बिटवीन टू और मोर नेटवर्क्स, और अपने हार्डवेयर पे, नेटवर्क हार्डवेयर पे अपने सिस्टम को रन करवाने का काम करता है कौन, तो जिसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क फायरवॉल्स। कहने का मतलब है दोस्तों कि नेटवर्क फायरवॉल्स अपने जितने भी ट्रैफिक्स होते हैं वो सारे को फिल्टर करता है दो या दो से अधिक नेटवर्क के बीच में, और फिल्टर करने के बाद अपने सिस्टम को रन करने का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा दोस्तों होस्ट बेस्ड फायरवॉल्स जो है वो क्या करता है, होस्ट कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, होस्ट कंप्यूटर को फाइंड आउट करता है, उसके नेटवर्क ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, और कंट्रोल करने के बाद दोस्तों ये सारे मैकेनिज्म को यूज करता है और अपने सिस्टम को रन करवाने का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो चलिए दोस्तों हम आप लोग को ले चलते हैं सबसे पहले फायरवॉल्स की ओर। तो जैसा कि अभी हम लोग जाने दोस्तों कि फायरवॉल्स क्या है, तो फायरवॉल्स एक तरह का सिक्योरिटी सिस्टम है। जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, Firewalls is a network security system that monitors and controls incoming and outgoing network based on predetermined security। अभी आप लोग को बताया दोस्तों कि फायरवॉल क्या होता है। तो फायरवॉल एक तरह का नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो मॉनिटर करने का काम करता है और कंट्रोल करने का काम करता है एक नेटवर्क को। वो नेटवर्क किसी भी तरह का हो सकता है, चाहे आने वाले इनकमिंग नेटवर्क हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन से जाने वाले दैट मीन्स आउटगोइंग नेटवर्क हो। तो इसको इसको मॉनिटर करने का काम करता है दोस्तों और कंट्रोल करने का काम करता है एक प्री डिटरमाइंड सिक्योरिटी रूल्स के तहत, जो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रूल बनाए गए हों उसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा दोस्तों सेकंड पैराग्राफ में हम लोग जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे, ए फायरवॉल टाइपिकली इस्टेब्लिश ए बैरियर बिटवीन ए ट्रस्टेड नेटवर्क, जिसको हम लोग इंटरनल नेटवर्क भी बोलते हैं दोस्तों, एंड अनट्रस्टेड एक्सटर्नल नेटवर्क सच एज इंटरनेट। जैसा कि अभी हम लोग जाने थे दोस्तों कि फायरवॉल जो होता है वो टाइपिकली दो नेटवर्क के बीच में एक बैरियर इस्टेब्लिश करने का काम करता है। वो नेटवर्क चाहे तो इंटरनल नेटवर्क हो या फिर एक्सटर्नल नेटवर्क हो, तो ये दोनों के बीच में एक बैरियर इस्टेब्लिश करने का काम करता है दोस्तों, जिसके थ्रू हमारा सिस्टम रन कर पाता है। दैट मीन्स किसी भी तरह का कोई सिक्योरिटी इशू नहीं आता है। जैसे इंटरनेट को देख सकते हैं, इंटरनेट क्या होता है दोस्तों, तो इंटरनेट जो होता है दोस्तों एक तरह का नेटवर्क है जिसके थ्रू बहुत सारे फायरवॉल्स आ सकते हैं, उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए दोस्तों फायरवॉल जो होता है एक बैरियर को इस्टेब्लिश कर देता है, जिसके थ्रू हमारा सिस्टम अच्छे से रन कर पाता है। उसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट पैराग्राफ में जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, फायरवॉल आर ऑफन कैटेगराइज्ड एज आइदर नेटवर्क फायरवॉल्स
और होस्ट बेस्ड फायरवॉल। जैसा कि अभी आप लोग को बताया कि फायरवॉल जो होता है वो जनरली दो तरह से क्लासीफाई किया जाता है, जिसमें एक को बोलते हैं दोस्तों नेटवर्क फायरवॉल्स और दूसरे को हम लोग बोलते हैं क्या, होस्ट बेस्ड फायरवॉल्स। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों कि नेटवर्क फायरवॉल्स फिल्टर ट्रैफिक बिटवीन टू और मोर नेटवर्क्स एंड रन और नेटवर्क हार्डवेयर। अभी आप लोग को बताएं दोस्तों कि नेटवर्क फायरवॉल जो होता है वो क्या करता है, ट्रैफिक को फिल्टर करने का काम करता है दो या दो से अधिक नेटवर्क के बीच में, और अपने नेटवर्क हार्डवेयर पे वो रन करवाने का भी काम करता है, अपने दैट मीन्स अपने सिस्टम को अच्छे तरीके से रन करवाने का काम करता है। उसके अलावा दोस्तों चलिए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं होस्ट बेस्ड नेटवर्क क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, वाइल होस्ट बेस्ड फायरवॉल्स रन ऑन होस्ट कंप्यूटर एंड कंट्रोल नेटवर्क ट्रैफिक इन एंड आउट ऑफ दीज मशीन्स। अभी जैसा कि हम लोग देखें दोस्तों कि नेटवर्क फायरवॉल जो होता है वो ट्रैफिक को फिल्टर करने का काम करता है दो या दो से अधिक नेटवर्क के बीच में। लेकिन दोस्तों उसी के जगह पे होस्ट बेस्ड फायरवॉल जो है वो क्या करता है, ये भी फिल्टर ही करने का काम करता है, लेकिन यह होस्ट कंप्यूटर को फिल्टर करने का काम करता है और नेटवर्क ट्रैफिक को होस्ट कंप्यूटर के अंदर ही कंट्रोल करने का काम करता है। दैट मीन्स उसके होस्ट कंप्यूटर से जुड़ा होना चाहिए वो नेटवर्क, तब उसको कंट्रोल करने का काम करता है और अपने सिस्टम पे रन करने देता है। उसके अलावा दोस्तों चलिए हम लोग इस तरह से देखें फायरवॉल क्या होता है। अब चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं प्रॉक्सी एप्लीकेशन गेटवे क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, प्रॉक्सी एप्लीकेशन गेटवे जो होता है वो एप्लीकेशन गेटवे क्यों ही बोला जाता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि एप्लीकेशन गेटवे को दूसरे लैंग्वेज में प्रॉक्सी भी बोला जाता है या फिर एप्लीकेशन लेवल प्रॉक्सी भी बोला जाता है, जो कि क्या है दोस्तों, एक तरह का एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो क्या करता है, रन ऑन ए फायरवॉल सिस्टम बिटवीन टू नेटवर्क। कहने का मतलब है दोस्तों कि दो नेटवर्क के बीच में एक फायरवॉल सिस्टम पे रन करता है, तब उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों एप्लीकेशन प्रोग्राम या फिर एप्लीकेशन गेटवे, जो कि एक तरह का एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है। उसके अलावा दोस्तों ये जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये एक तरह का क्लाइंट प्रोग्राम होता है जो इस्टेब्लिश करता है एक कनेक्शन। लेकिन किसके लिए कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है दोस्तों, तो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो सर्विस प्रोवाइड होता है उसके लिए एक एप्लीकेशन इस्टेब्लिश करता है, और उसके थ्रू क्या करता है, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी गेटवे और प्रॉक्सी दैट मीन्स नेटवर्क होंगे वो सारे नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम करता है। तो चलिए दोस्तों हम आप लोग को यहाँ पे ले चलते हैं। जैसा कि देख पा रहे होंगे एप्लीकेशन गेटवे ऑल्सो नोन एज एप्लीकेशन प्रॉक्सी और एप्लीकेशन लेवल प्रॉक्सी। जैसा कि अभी आप लोग को बताया दोस्तों कि एप्लीकेशन गेटवे जो होता है उसी को दूसरे लैंग्वेज में एप्लीकेशन प्रॉक्सी बोला जाता है या फिर इसी को एप्लीकेशन लेवल प्रॉक्सी भी बोला जाता है। सेकंड पैराग्राफ में ध्यान देंगे, एन एप्लीकेशन गेटवे इज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट रन्स ऑन ए फायरवॉल सिस्टम बिटवीन टू नेटवर्क्स। जैसा कि अभी आप लोग को बताया दोस्तों कि एप्लीकेशन गेटवे क्या होता है, तो एक तरह का एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है जो दो नेटवर्क के बीच में रन करवाता है, जो दो नेटवर्क के बीच में काम करता है दोस्तों, और उसके अलावा एक फायरवॉल सिस्टम का भी काम करता है जिसके थ्रू हमारा सिस्टम अच्छे से रन कर पाता है। उसके अलावा दोस्तों जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, when a client program establish a connection to a डेस्टिनेशन सर्विस इट कनेक्ट्स टू एन एप्लीकेशन गेटवे और प्रॉक्सी। जैसा कि अभी आप लोग को बताएं कि जब क्लाइंट प्रोग्राम जो होता है दोस्तों किसी तरह का कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है अब डेस्टिनेशन सर्विस के ऊपर, दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सर्विस अवेलेबल है उसके लिए जब एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है दोस्तों, तब उस कनेक्शन को फायरवॉल सिस्टम जो होता है दैट मीन्स एप्लीकेशन गेटवे जो होता है दोस्तों वो कनेक्ट करने का काम करता है। किससे, किसी भी प्रॉक्सी से या फिर एप्लीकेशन गेटवे से उसको कनेक्ट करने का काम करता है। उसके अलावा दोस्तों चलिए हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ए प्रॉक्सी सर्वर इज ए सर्वर एप्लीकेशन और appliances that acts as an intermediary for request from client seeking resources from server that provide those resources। अभी आप लोग को जैसा कि बताया दोस्तों कि प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है, तो प्रॉक्सी सर्वर एक तरह का सर्वर एप्लीकेशन ही होता है या फिर इसको एप्लियंसेस भी बोल सकते हैं, जो काम क्या करता है दोस्तों, एक इंटरमीडियरी कहने का मतलब है दोस्तों इंटरकनेक्शन, दैट मीन्स एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से जोड़ने का काम करता है प्रॉक्सी सर्वर। तो इसी को हम लोग दूसरे लैंग्वेज में बोलते हैं दोस्तों इंटरमीडियरी, जो कि आप लोग को प्रीवियस वीडियो में भी हम लोग बताए थे। तो ये किसके लिए करता है दोस्तों, तो ये इंटरमीडियरी करने का काम करता है और रिक्वेस्ट करवाता है क्लाइंट सीकिंग रिसोर्सेज के लिए कि दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन का जो भी रिसोर्सेज प्रोवाइड हो रहा है उस सारे रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेजमेंट किया जाए और वो सारे रिसोर्सेज को यूज करने का भी फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाए विदाउट एनी इशू। यानी कहने का मतलब किसी भी सिस्टम को यूज करने में किसी भी तरह का कोई इशू नहीं हो, इस चीज़ को प्रोवाइड करता है एक प्रॉक्सी सर्वर जो होता है दोस्तों। वो जो क्या करता है, तो इसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी
सिस्टम्स होते हैं, जितने भी नेटवर्क्स होते हैं, वो सबको इंटरमीडियरी दैट मीन सबको इंटरकनेक्ट करने का काम करता है दोस्तों। और इंटरकनेक्ट करने का काम करने के बाद दोस्तों उसको ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक रिक्वेस्ट करवाया जाता है। उस रिक्वेस्ट के थ्रू ये सारे सर्विसेज यानी सारे रिसोर्सेज जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोवाइड हो जाते हैं। उसके अलावा दोस्तों जैसे कि हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में देख पा रहे होंगे, दैट मीन्स ए प्रॉक्सी सर्वर, यहाँ पे ध्यान देंगे, दैट मीन्स ए प्रॉक्सी सर्वर इज ए गेटवे फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर फॉर ए स्पेसिफिक नेटवर्क एप्लीकेशन। अभी आप लोग को जैसा कि बताया दोस्तों कि प्रॉक्सी सर्वर जो होता है वो क्या है, एक तरह का गेटवे है। गेटवे कहने का मतलब दोस्तों एक तरह का द्वार है, जिसके थ्रू जितने भी एक नेटवर्क होते हैं वो दूसरे नेटवर्क तक एक स्पेसिफिक नेटवर्क एप्लीकेशन के थ्रू जा पाते हैं, यानी उससे जाकर के कनेक्ट हो पाते हैं, जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन रन हो पाता है। तो दोस्तों जैसा कि आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग देखें फायरवॉल्स एंड प्रॉक्सी एप्लीकेशन गेटवे के बारे में, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस प्रॉक्सी एप्लीकेशन गेटवे के बारे में और फायरवॉल्स के बारे में तथा उसके क्लासिफिकेशन के बारे में दोस्तों आप सभी अच्छे से समझ चुके होंगे। यदि किन्हीं भाई बहनों को प्रॉब्लम हो ये सारे चीज़ों में या किसी तरह का क्वेश्चन एराइज करना हो दोस्तों, तो मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर लिखें। और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में ई कॉमर्स के साथ। धन्यवाद।